के लिए तो आज मैं सभी आंगनबाड़ी से रिलेटेड बात बताने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि इसमें हमारा भी होगा, कोई कह रहा है हमारा। आप लोगों को मैं बहुत सारी जानकारी देती हूँ और बहुत सारे इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है, किस चीज़ का है। नहीं तो मेरे को खुद जाना पड़ेगा इसको छोड़ने, वहाँ पे तक जाती हूँ मैं। और नब्बे जाते हुए स्कूटी में तो मैं 12 मासों तक छोड़ूंगी इसको, यानी मासों मजे। प्रणाम बोलते हुए नब्बे है ना, हाँ सबको प्रणाम बोलते हुए तो बहुत अच्छे है। तो आंगनबाड़ी केंद्र और ये मेरा मासूम है, हमारा पहाड़ी हवाई जहाज और ये सामने हमारे कबूतर चावल खाते हुए। ये डेली का है घिनुड़ी और कबूतरों का। नहा भी लिया है और अब जाते हुए पूजा करने। सामने का व्यू देख सकते हैं आप कैसा हो रखा है। तो कान्हा जी के लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है नहाने के लिए। जैसे तो मंदिर में शिवालय में बाजे बज रहे हैं। कान्हा जी के लिए हो रहा है पानी गर्म, क्योंकि मैं खुद गर्म पानी से नहाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। हल्की साफ पानी करती हूँ और मैंने ड्रेस भी साफ पहन ली है। मेरे साथ नीचे आते हुए मंदिर में, तो मैं मंदिर में भी आ गई हूँ और मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। रास्ते पे मैंने झाड़ू रखा है, मैं बाहर को करती हूँ और मैं फिर सूरज भी अपने छाया बिखेरने लग गया है। सभी को राधे राधे, स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 7:45 हो चुके हैं और मैं अपने आंगनबाड़ी के नज़दीक पहुंच चुकी हूं। तो मैं यहीं से वीडियो शुरू करती हूं हमेशा। तो मेरे साथ आज नव्या है। नव्या राधे राधे, ठीक हो आप? ठीक है। तो आपका बैग भी हमारे साथ साथ चल रहा है और मैं और डुगू कह रही, मैं कुल डुगू कहती हूँ तुझे। नव्या साथ साथ चल रहे हैं। तो डुगू अब चली गई है प्राइवेट स्कूल में। तो आज मैं आप लोगों को विशेष जानकारी बताना चाहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। मैं हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बिमला। केंद्र मेरा मासूम, सामने सेक्टर मेरा चौथा, परियोजना मेरी थलीसैंण, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, और देश हमारा सबका भारत है। ले जा रही हूँ सामान। क्या ले जाती हूँ मैं नव्या, पता है क्या क्या ले जाती हूँ मैं? फल फ्रूट ले जाती हूँ। हाँ हाँ, तो देखो मैं फल फ्रूट भी ले जा रही थी, उसमें भी मैं केले भी ला रखी हूँ बच्चों के लिए। तो आज मैं सभी आंगनबाड़ी से रिलेटेड बात बताने जा रही हूँ। क्यों जो 7,000 पद आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ती का लगा है या आया है, वो किस कारण आया है और किस लिए आया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि इसमें हमारा भी होगा, कोई कह रहा है हमारा भी होगा। आप सामने गांव देख सकते हैं, मासूम 1 मेरा आंगनबाड़ी केंद्र। तो उसमें आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप लोगों का कमेंट होता है कि सुपरवाइजरों का पद का या आंगनबाड़ी सहायिकाओं का दोबारा होगा, या बहुत सारे आपने उसमें क्वेश्चन किए हैं कमेंट में। और एक दिन मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूँगी। एक बहन ने मुझे वो लिखा है कि आप कमेंट पढ़ के बताइएगा और उनके सवालों का जवाब दिया जाए। पहले आप लोग अपने ज़िले का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपना नाम ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इस कमेंट को आपको पढ़ूंगी और आपके जो समाधान है, जो सवालों के समाधान है उसको बताऊंगी। तो यहाँ तो नीचे नज़र लगाना भी थोड़ा सी वो हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसे पथरीले रास्ते पर जाना पड़ता है, तो उसमें से डर भी लग रहा है गिरने का भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नब्बे मेरे पीछे पीछे आ रही है। विशेष जानकारी है कि जो 7,000 वैकेंसियाँ हैं सहायिका और कार्यकर्ती की, सहायिका और क्यों आई हैं इस बार, तो इतने सारे वैकेंसियाँ एक साथ क्यों आई? क्योंकि पहले ही 2003 में उत्तराखंड में हमारे क्षेत्र में लग चुके हैं और कुछ लोग 1975 से भी लगे हैं। खिस्सू ब्लॉक से जो शुरुआत हुई थी उसमें तो रिटायरमेंट कब के हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे थलीसैंण ब्लॉक में 2003 से लगे हैं और इतनी सारी जो सहायिकाएँ लगी हैं, तो किस कारण लगी हैं? और हमारे जो दोबारा इतनी सारी वैकेंसियाँ आई हैं तो क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि फिर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आएंगी, फिर सहायिकाओं की वैकेंसी आएंगी। तो ये इसलिए आती हैं, बच्चों का आने का कारण है कि जो मिनी केंद्र फुल हुए हैं, जो मिनी केंद्र फुल हुए हैं उनमें सहायिकाएँ लगी हैं, और जो पहले से रिक्त कार्यकर्ती पद थी या किसी की डेथ हो गई थी या किसी कारणवश किसी ने छोड़ दिया था, किसी भी कारणवश, तो उसमें वो वैकेंसियाँ निकली थी।
इसलिए इस बार इतनी सारी सहायताएँ नहीं, मिनी केंद्र फुल होने पर इतनी सारी वैकेंसियाँ आई थी। बहुत लोगों ने तो मिस कर दिया, बहुत लोग बीएड एमएड बहुत सारे लोग लगे हैं गाँव में। देखो हरियाली चाहिए, इधर काफल हाफल होते हैं बहुत सारे। अरे ना भैया, यहाँ पे देखो केले का पेड़। गांव में ऐसे घर छन्नी बलदा लोग अपने काम काजों पे, और ये झाड़ लकड़ी का काम करता है, घास। मैं पहुंच चुकी हूँ आंगनबाड़ी केंद्र के नज़दीक, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज साइका नहीं आ पाई है। आजा आजा आजा। और तरुण और सानिया खड़ी हो रही है। क्यों तरुण, मैंने सोचा तू दिल्ली चला गया, नहीं गया? शाबाश। अच्छा, तो साइका के पैर पे चोट लगी है, बैल ने उनको मारा है, उनको चोट लगी, इसलिए मैं जल्दी से आने की कोशिश करूँगी। और आ गई है, ये देखिए। क्या खाए बीज? ये कल दे सानिया। तो यहाँ पे हमने क्यारियाँ बना रखी हैं, ये देखिए आप सकते हैं। ये हमने क्यारियाँ बना रखी हैं आंगनबाड़ी में, और यहाँ पे हमने लगुले भी लगा रखे हैं बहुत सारे। ये फूल खेल काट बोल दे लो। शेरुल ला कई शेरुल चंदन करो है वो पापरे इगन काट दे बेल। ओहो, आता क्या कर मिलेगा? इंजेक्शन लगाई कब लगे इंजेक्शन या खई? अच्छा भैया, कुकुर सब बच कर है। हाँ मैं भी आ जा। वो पाल तो डॉगी होते हैं ना, उससे तो होता नहीं है, पर फिर भी ना एक चटाई लगाती हूँ मैं। रुक जाओ। हाँ यार, साक्षी होने चाहिए। फिर हम प्रार्थना करते हैं, शुरू है। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके मुंह को धोते, मुंह को धोकर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। शाबाश। ये दिखा। ये देखो नव्या ने दिखा। सीधा दिखाओ, सीधा लिखा। देखो बहुत अच्छे बच्चे। तो मिल लिखा। हाँ तब खाल तो माँ। हाँ ना यो तू खाला कीर्ति का लिखा। हाँ अब मैंने तुम्हारे लिए केले भी ला रखे हैं, चिप्स मैंने तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है? हाँ शाबाश। शाबाश। है नहीं तो मेरे को खुद जाना पड़ेगा इसको छोड़ने। वहाँ पे तक जाती हूँ मैं, वहाँ पे से तुमको चले जाना। गाय भैंस भी उधर को आराम आराम से। चल चल कीर्ति का। जय माता रानी, जय माँ भगवती, जय हो जय हो। जाओ फटाफट जा, फटाफट जा। लोगों ने देख लिया होगा मैं बच्चों को छोड़ के गई हूँ, तो मैं आप लोगों को आज विशेष वही जानकारी देना चाह रही थी कि जो 7,000 जो वैकेंसी आई थी वो उसका कारण यही था कि मिनी केंद्र फुल केंद्र हुए और उसमें सहायिकाओं का नियुक्ति हुई। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किसी कारणवश छोड़ चुकी हैं या किसी कारणवश वह नहीं कर पाए तो उसकी विज्ञप्ति निकली थी। बच्चों को मैं छोड़ चुकी हूँ और आंगनबाड़ी की छुट्टी हो चुकी है, 12 बजने वाले हैं। और मैं थोड़ा सी रजिस्टर का काम भी किया था। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी कितनी सारी छुट्टियाँ होती हैं। ये हमारी छुट्टियाँ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने जाऊँगी और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। कितनी आंगनबाड़ी की सैलरी थी, कितनी सहायिकाओं की है कितनी हमें छुट्टी मिलती है, गर्मियों की छुट्टी कितनी मिलती है, हर चीज़ की मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ। तो आप लोग हर वीडियो को ज़रूर देखिए। और आप, मेरे को लग रहा है जो आप वीडियो बनाते हो ना, वीडियो देखते हो ना, उसको सीधा आगे पहुँचा देते हो।
रुक 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 के देखा करो कि कहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, इस चीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ। आप लोगों को मैं बहुत सारी जानकारी देती हूँ और बहुत सारे इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है, किस चीज़ की हमको आंगनबाड़ी में बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत भी पड़ती है। अब एक मैंने आप कमेंट देखा था किसी का कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सिर्फ गेहूं चावल बनाने देने तक सीमित रहती हैं। बिल्कुल नहीं, आप लोग हमारे कामों को देखेंगे, हमारे कामों को जानोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हम कितने परेशान होते हैं, कितने हमें परेशानी होती है और हम इस काम को बखूबी निभाते हैं। गेहूं चावल तो एक दिन आता है, वो भी तीसरे महीने में, लेकिन अब वो भी बंद होने वाला है। लेकिन हम लोग कितने परेशान होते हैं, कितना काम होता है, शायद आप लोग नहीं जानते। जो धरातल पर काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं उनको पता होता है कि हम कितने काम करते हैं। और प्लीज़ आप लोग अपने जो केंद्र है या अपना राज्य है या अपना ज़िला है वहाँ के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या मिला। बहुत सारे लोग बताए कि पूरा उत्तराखंड में, जैसे आप मान लें पिथौरागढ़ के हैं, कोई चमोली के हैं, कि वहाँ ये चीज़ लागू होंगी। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उत्तराखंड एक राज्य है। पता है, आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड एक राज्य है। जो भी कार्य होंगे, जितने भी कार्य होंगे, तो सब उत्तराखंड का सभी के लिए एक ही चीज़ लागू होगी। ये नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा है, दूसरी जगह दूसरा है तो ये लागू। हाँ, कहीं पर कुपोषित बच्चे होते हैं उनके लिए अलग सामान मिलता है। कुपोषित का मतलब ये नहीं बच्चे की वृद्धि में कमी आना, उसको कुपोषित के रूप में माना जाता है, वो हमारे वृद्ध चार्ट पर होता है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसे हम लोगों के काम होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को, मतलब मेरी तो अभी तक भगवान की कृपा से किसी ने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब दूसरे के लिए उंगली उठाना बहुत बड़ा है। मेरे पर एक खूबी है, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। जहाँ तक मुझे लाभ मिलता है मैं उन लोगों को लाभ देने की कोशिश करती हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आपको कितने कितने आंगनबाड़ी से लाभ मिलते हैं, कितने कितने मैंने कार्य किया। मैं अपने कार्यों की बखान करूँगी 2003 से अब तक, तो शायद आप भी कानों में हाथ रख के बोलेंगे कि सच में आपने इतने काम किए हैं। लेकिन मुझे किसी उसी चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला है, जबकि मैं जिस केंद्र में अगर मैं काम करती हूँ या अतिरिक्त केंद्र का मैं काम करती हूँ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। उसमें लोग सोचते हैं कि तुम्हारा काम है, जबकि हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम अपने केंद्र तक है, अपने केंद्र। लेकिन मैं सारे क्षेत्र के लोगों को जानकारी देती हूँ और शायद जो लोग वीडियो देखते हैं वो ज़रूर बताते होंगे, क्योंकि लोग पूछने आते हैं और पूछ के हमारा काम है बताना। अगर मेरे को ज्ञान है तो मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं उसको कैसे बताऊंगी। और एक आपने देखा होगा कि दूसरे की बहू अच्छी लगती है, अपनी बहू अच्छी नहीं लगती। तो वही बात है कि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, क्या पता उन लोगों को हम अच्छे लगते हैं। मान लीजिए जिस केंद्र में मैं काम कर रही हूँ उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, उनको अतिरिक्त केंद्र वाले अच्छे लगते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन मुझे पता है मैं कितने काम करती हूँ, कितने कितने लोगों को लाभ देती हूँ, किस हिसाब से बताती हूँ। आपको नंदा गौरा के बारे में बताती हूँ, आपको मीटिंग करवाती हूँ, सीवी की आपकी गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में बताती हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ हमारी होती हैं, उनको बताती हूँ। आंगनबाड़ी में तो इतने सारे बम्पर जानकारियाँ हैं कि शायद वीडियो उम्र भर चलती रहेंगी। के बारे में बताती हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, नहाना धोना, अपना पूजा पाठ, कपड़े वगैरह जो भी है सब, उसके बाद में फिर आंगनबाड़ी की ड्रेस साथ साथ पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद में आंगनबाड़ी के लिए तैयार होती हूँ। अपने रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं उनको जानकारी देती रहती हूँ। और शायद गाँव के लोगों को पता होगा कि मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी तारीफ करती हूँ तो लोग शायद सोचेंगे ये अपने बारे में बता रही। लेकिन मुझे अपने बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं इतने काम करती हूँ और उसका मुझे कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। किसी को ऐसा लाभ नहीं मिल जाता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को देखो और बहुत सारी जानकारी लीजिए, क्योंकि वज़न का है। बच्चों को वज़न लेना कितना अनिवार्य होता है, बच्चों को वज़न लेना। आप 5 तारीख को BHND पर ज़रूर आइएगा और वज़न लीजिएगा। अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाइएगा, वहाँ पे उनको अगर आपको किस चीज़ का लाभ नहीं मिलता तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत सारे लोग वृद्ध महिला पे बोलते हैं कि हमें आंगनबाड़ी से लाभ नहीं मिलता। वृद्ध महिलाओं को कोई लाभ आंगनबाड़ी से नहीं मिलता है, उनके सर्वे जाती है, वही समाज कल्याण से आपको लाभ मिलेगा। आपको डीलर की दुकान से आपको लाभ मिलेगा। पहले हमें जो मिलता था हमने उनको दिया था, क्योंकि TR4 के लोगों ने गेहूँ चावल या जो भी उसमें आया था उसको हमने दिया था उस हिसाब से। लेकिन अब जब कोई लाभ है नहीं तो बहुत सारे लोगों का यह है कि उस टाइम पर मिल रहा था। और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारी जगह बोलते हैं उस जगह वो मिलता है,
फलाना जगह काजू मिलता है, फलाना जगह किशमिश मिलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा तो सबके लिए एक सामान मिलेगा। जब मैं लोगों को जानकारी मैं खुद दे रही हूँ तो मुझे पता है मेरे केंद्र में किस हिसाब से सामान मिलता है। ऐसा काजू किशमिश कुछ नहीं मिलता। बहुत गाँव में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं काजू मिलता है, किशमिश मिलता है, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जो सरकार का बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चीज़ आप लोगों को मिलती है। आपको चिप्स मिलते हैं बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि घर के लिए मिलते हैं, घर के लिए चिप्स नहीं है। चिप्स आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जो केला का चिप्स आता है 10 ग्राम के हिसाब से, एक पैकेट में 20 ग्राम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ और बार बार रिपीट करके बोलना चाहती हूँ। और बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, बहुत दूर दूर से वीडियो को देखते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे लोग इतने पसंद करेंगे। तो ये मेरा बोलने का तरीका होगा या मेरा जो भी है अच्छा आप लोगों को लगता है तो आप लोगों को मैं बहुत सारी जानकारी दूँगी। बोल तो रही हूँ कि चिप्स आपको एक पैकेट में 20 ग्राम मिलता है और आंगनबाड़ी के बच्चों को केंद्र पर मिलता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और मेन आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि अब वैकेंसी कब निकलेगी। तो वैकेंसी तभी निकलेगी कि जब किसी पद को रिक्त होंगे तो सरकार द्वारा उसका जाता है डाटा और उसके बाद वो नियुक्ति। क्योंकि इस बार तो मिनी केंद्र को फुल केंद्र होने में हुआ था, इसलिए उसकी नियुक्ति इतनी सारी हुई कि मिनी केंद्र फुल केंद्र हुए। तो उसमें साई गाँव की वैकेंसी निकली है और कार्यकर्ताओं की उसके साथ कुछ निकली। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं चलती हूँ कहीं घर को। नब्बे मेरे इंतज़ार करते हुए मेरा बैग, इसमें मैंने किसी के लिए सामान दिया था, तो सामान दिया था। और मैं ऐसे अपने तरफ से समाज कल्याण या समाज सेवा का काम करती रहती हूँ। मच्छर भी मेरे बहुत हो रखे नबिया है ना। तो नबिया हम चलते हैं घर को। अपना बैग तुम भी पकड़ो और मैं भी पकड़ती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। नबिया का खाली बैग है। ये मत सोचिए आंगनबाड़ी वालों के पास बहुत सारा पढ़ाई का बोझ है। और एक चीज़ मैंने और सुना है कि किसी ने बोला कि आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो बच्चों को पढ़ाने का ये है कि अक्षर ज्ञान हमारा काम है बताना। जिस हिसाब से हमारे काम के बारे में बताया जाएगा हम उस हिसाब से इस काम को करेंगे। तो मैं कल थली शहर जा रही हूँ मीटिंग में, वहाँ हमें ड्रेस भी मिलेंगी और हमारा जो मोबाइल मिला है। मैं और नब्या इस चलाती धूप में घर को जाते हुए, है ना नब्या। और घर में खाना खाएगी। तेरा पेट यहाँ नहीं भरा है? भरा कि नहीं भरा? थोड़ा थोड़ा भर गया, ठीक है। क्योंकि तब से तो तेरे को भूख लगी गई होगी दोबारा, है ना। आप पता नहीं ल्यूण में और जान में ना वो जो दूर बेटा लिया तब आजकल तेरा खड़क लगे नहीं बाटू में, ये वजह से। तो हम घर की तरफ जाते हैं, है ना भाई नबिया। मेरी नबिया की जोड़ी प्रणाम बोलते हुए नबिया, है ना। हाँ, सबको प्रणाम बोलते हुए तो बहुत अच्छे है हमारी नबिया। तो नबिया का जो बोलने का हिंदी भी है बड़ी प्यारी। नीचे की तरफ चल, नीचे एक बार रोड पे चलते हैं और इस वाले से चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं घर को। और ये पुल, बाप रे धूप बहुत तेज़ लगती हुई कि 12:30 लगभग हो चुके हैं। दरवाज़ा बंद करते करते टाइम हो ही जाता है। सामने मासूम टू आंगनबाड़ी केंद्र और ये मेरा मासूम। चलिए चलिए चलिए, इधर से चलता सब, इधर से चलो पर, इधर से नबिया चल फटाफट। ये है सामने मासूम टू स्कूल, है ना नबिया। तेरी दीदी भी पढ़ती है ना। हाँ, बेचैन सिंगड़वाली के नाम से प्राइवेट स्कूल। और ये किशोर का आते हुए ट्रक। और नब्या जाते हुए स्कूटी में, तो मैं धारा मासो तक छोड़ूंगी इसको, यानी मासो मजरा गांव है। और सामने लोग कितना काम कर रहे हैं, इंटर कॉलेज मासो। ये देखिए पूरा, है ना नब्या। कैसा लग रहा है आपको स्कूटी में? मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और खाना मेरा बन चुका है। और अब मैं खाना खाने की तैयारी भी करूँगी। कान्हा जी को भी खाना खिलाऊँगी। तो उनको मैं आज फल खिलाऊँगी।
फल दूंगी। तो स्कूल से आके थोड़ा सी थकान लग जाती है, आंगनबाड़ी केंद्र से आके। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए। मैंने आपको बता दिया है कि जो 7,000 वैकेंसियाँ निकली थी उसका क्या कारण था, किस कारण निकली थी। और आप लोग वीडियो को एक ही कमेंट बार बार लोगों का आ रहा है कि एक चीज़ को मैं बार बार कैसे बताऊँ। आप लोग वीडियो को तो देखो, मैं यही बोलना चाहती हूँ हर वीडियो में। तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो, मेरी जो वीडियो है डाली हुई है उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में मैं जो बात बता रही हूँ उस चीज़ को आप देखिए कि सहायिकाओं की कितनी सैलरी है, सहायिकाओं का क्या। मैंने पहले पूरा सैलरी नहीं मान ली है। उसमें आप वीडियो दुनिया भर के बना रखी है, उनमें इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। उस पोस्टर को देखिए, उसको चेक करिए, और उसमें आपको मेरी हर बात आज जो मैंने बता रखी है वो दिख जाएगी, वो सुनाई देगी। और मेरी आवाज़ बहुत दिनों से बिल्कुल साफ़ नहीं है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ कि इतने साफ आवाज़ आए। तो कल हमारा मुख्यालय में थलीसैंण में मीटिंग है। मीटिंग में हमारे नई ड्रेस मिलेंगे, और मैं आज ड्रेस के बारे में ही कल आपको बताया था कि ऐसे से हमको ड्रेस मिलती है, एक वाली दूसरी नीली वाली। तो मैं कल थलीसैंण जाऊंगी। थलीसैंण में हमारा मुख्यालय में हमारे जो भी काम होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम चौथान से थलीसैंण की तरफ जाते हैं। कम से कम 40-45 किलोमीटर मेरे क्षेत्र से है, और अतिरिक्त क्षेत्र से कम 65 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की दूरी से आते हैं और चढ़ाई करके आते हैं आंगनबाड़ियाँ वाले। और उसको आप ज़रूर देखना कि किस हिसाब से हम अपने कार्यों को करते हैं। तो जिनको घर बैठे नौकरी चाहिए होगी तो वो लोग सोचते हैं कि शायद उनके पास कुछ काम नहीं है। बहुत सारा काम हम लोगों के पास होता है, अपना घर भी देखना पड़ता है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हमारा काम है आप लोगों को जानकारी देना, आपको बताना, आपको जागरूक करना, आपके जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में बताना। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरी देखिए, और हो सके तो अपने स्टेटस भी लगाइए और शेयर भी करिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोपहर का टाइम हो चुका है 1:30 बजे का, तो मैं आपको यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय।